हेलो एवरीवन। ओशनोग्राफी सीरीज़ के इस वीडियो में हम बॉटम रिलीफ ऑफ द इंडियन ओशन के बारे में बात करेंगे। और अगर हम इसके जर्नल इंट्रोडक्शन को देखें तो वर्ल्ड का ये तीसरा सबसे बड़ा महासागर है और पूरा जो एरिया जो महासागर कवर करते हैं क्षेत्रफल उसका 20% जो है वो अकेला इंडियन ओशन कवर करता है। और इंडियन ओशन को चारों ओर से महाद्वीपीय जो भाग हैं उन्होंने घेरा हुआ है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में एशिया, दक्षिण पूर्व में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण में एंटार्क्टिका से ये घिरा हुआ है। और अगर हम कंट्री वाइज देखें तो इसके उत्तर में इंडिया, पाकिस्तान और ईरान, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया का जो सुंडा द्वीप एवं मलाया प्रायद्वीप, और पश्चिम में अरब प्रायद्वीप तथा अफ्रीका जो है इसकी सीमा निर्धारित करते हैं। यहाँ ये दक्षिण पश्चिम में अफ्रीका का जो दक्षिणी सिरा है यहाँ पे ये अटलांटिक ओशन से मिलता है और पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में ये प्रशांत महासागर से, यहाँ पे ये प्रशांत महासागर से मिला हुआ है। और इस महासागर की जो एक मेन विशेषता जो है वो ये है कि इसका जो अधिकांश भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध में फैला हुआ है। ये दक्षिण की ओर अधिक खुला हुआ और चौड़ा है। उत्तर पूर्व को छोड़कर इसका जो पूरा जो तटवर्ती जो भाग है वो जो प्राचीन गोंडवाना लैंड था उसका जो प्राचीन पठार थे उन्हीं से ये निर्मित है। और इंडियन ओशन की जो एवरेज डेप्थ है वो 4000 मीटर के आसपास है। इंडियन ओशन में पूर्वी द्वीप समूह के जो तट है उसके सहारे यहाँ पे वलित पर्वतों की श्रृंखलाएं यानी फोल्डेड माउंटेन्स की जो रेंज है वो पाई जाती हैं। और इंडियन ओशन का जो कोस्ट है या इसकी जो तट रेखा है वो ज़्यादा कटी फटी नहीं है, यानी प्राय सपाट है। और उसका कारण ये है कि इसका जो तटीय भाग है वो हार्ड रॉक्स यानी कठोर जो शैलें होती हैं उनसे निर्मित है। और इसमें जो मार्जिनल सीज़ हैं वो अन्य दो जो महासागर हैं अटलांटिक और पैसिफिक ओशन उसके मुकाबले में कम पाए जाते हैं। और जो प्रमुख मार्जिनल सीज़ हैं उनमें मोजाम्बिक चैनल, अंडमान सागर, लाल सागर, फारस की खाड़ी आदि मेन हैं। और उत्तर में प्रायद्वीपीय भारत हिंद महासागर को दो मेन भागों में बांट देता है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। और अगर हम इंडियन ओशन की जो फ्लोर टोपोग्राफी है उसकी बात करें तो इसके जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ हैं वो प्राय संकड़े ही हैं और उनकी जो औसत चौड़ाई है वो 96 किलोमीटर के करीब मानी गई है। और ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के सहारे इनके जो निमग्न तट हैं वो चौड़े पाए जाते हैं। और अफ्रीका का जो ये पूर्वी भाग है वहाँ पे भी चौड़े मग्न तट मिलते हैं। और इनका जो अधिकांश विस्तार है वो मेडागास्कर के पास में है। और मेडागास्कर जो है वास्तव में कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे ही फैला हुआ है। इंडियन ओशन के जो पश्चिम में मग्न तट हैं वो ज़्यादा चौड़े हैं और उनकी औसत जो चौड़ाई है वो 640 किलोमीटर तक पाई जाती है। और जैसे जैसे हम पूर्व की ओर आते हैं तो मग्न तट जो हैं वो संकड़े हो जाते हैं। और जावा एवं सुमात्रा के पास इनकी जो चौड़ाई है वो 160 किलोमीटर ही रह जाती है। और एंटार्क्टिका से लगे हुए जो मग्न तट हैं उनको अगर हम देखें तो क्योंकि वहाँ पे आइस है तो आइस की वजह से जो वहाँ के मग्न तटों की संरचना है वो ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो गई है। और एंटार्क्टिका के सहारे भी जो मग्न तट हैं वो संकड़े हैं। उष्णकटिबंधीय जो पेटी है वहाँ पे इसकी जो विभिन्न प्रकार की जो कोरल रीफ्स होती हैं वो इसमें पाई जाती हैं, जैसे तटीय प्रवाल भित्तियाँ, अवरोधक प्रवाल भित्तियाँ या एटॉल्स वगैरह जो हैं। मग्न तटों के सहारे आगे जो महासागरीय मग्न ढाल होता है वो बहुत ही तेज है, तीव्र है और वो 10 से 30 डिग्री तक उनका ढाल पाया जाता है। और इन मग्न तटों पर अनेक प्रकार की घाटियाँ और कैनियन भी यहाँ पे मिलती हैं।
और इंडियन ओशन का जो नेक्स्ट रिलीफ है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है मध्यवर्ती कटक या सेंट्रल रिज, जो इंडियन ओशन में प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण से शुरू होकर दक्षिण में एंटार्क्टिका और क्रमबद्ध श्रृंखला के रूप में यानी लगातार ये उत्तर से दक्षिण दिशा में फैला हुआ है। और इसकी वजह से पूरा जो ओशन है वो तीन बिल्कुल क्लियर जो पार्ट्स हैं उनमें डिवाइड हो गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये अफ्रीका वाला भाग है, ये ऑस्ट्रेलिया वाला भाग है और एक एंटार्क्टिका वाला भाग। और इसी सेंट्रल रिज से निकल के कई सारी जो ब्रांचेस हैं वो अलग अलग दिशाओं में महाद्वीपों की ओर चली गई हैं। और इसमें जो मेन रिज है वो उत्तर में प्रायद्वीपीय भारत का जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वहाँ से इस शुरू होता है और इसे लंकादीप चैगोस कटक के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो चौड़ाई है यहाँ पे ये 320 किलोमीटर तक है। बंगाल की खाड़ी में इरावदी के मुहाने से प्रारंभ होकर निकोबार द्वीप तक अंडमान निकोबार कटक पाया जाता है। और भारत एवं अफ्रीका के बीच में ये कार्लसबर्ग कटक जो है ये कहलाता है। 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास सोकोत्रा चागोस कटक एवं 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास यहाँ पे सेशेल्स कटक पाया जाता है। मेडागास्कर का जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वहाँ से प्रारंभ होकर मालागासी जो कटक है वो दक्षिण की ओर फैला हुआ है। और 48 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास इसका जो नाम है वो प्रिंस एडवर्ड क्रोजेट कटक हो जाता है। और यही जब पुनः आगे चलता है तो भूमध्य रेखा एवं 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में इसे चैगोस सेंट पाल कटक कहा जाता है। और यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है वो 320 किलोमीटर के करीब पाई जाती है। और अगर हम दक्षिण की ओर जाते हैं तो 30 से 50 डिग्री अक्षांशों के मध्य ये जो सेंट्रल रिज है ये 1600 किलोमीटर के करीब चौड़ी हो जाती है। और इसे एम्स्टर्डम सेंट पॉल प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। और 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में ये जो सेंट्रल रिज है इसकी दो ब्रांचेस हो जाती हैं। वेस्ट की ओर करगुलेन गासबर्ग रिज के नाम से इसे बुलाते हैं और इसकी जो पूर्वी शाखा है वो इंडियन एंटार्क्टिक रिज के नाम से जानी जाती है। और यहाँ पे ये ईस्ट इंडियन रिज यानी 90 ईस्ट रिज है जो ये लगभग 4000 किलोमीटर लंबी है, जो दक्षिण में जाके पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जो कटक है उससे मिल जाती है। नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो है ओशन बेसिन्स का। और इस मैप को अगर हम देखें तो जो इम्पोर्टेंट बेसिन्स हैं वो हम इसमें देख पा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे ये अरेबियन बेसिन है और इसके नॉर्थ में ये ओमान बेसिन है, यहाँ पे ये सोमाली बेसिन है और यहाँ पे ये मॉरिशस बेसिन है। इसके आगे ये नेटाल बेसिन है जिसके कि दो पार्ट हैं। और ये यहाँ पे अटलांटिक भारतीय एंटार्क्टिक बेसिन है, ये अंडमान बेसिन है, ये भारत ऑस्ट्रेलियन बेसिन है और ये पर्थ बेसिन है ये। और यहाँ पे ये साउथ ऑस्ट्रेलियन बेसिन है। और यहाँ नॉर्थ में ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में ये नॉर्थ ऑस्ट्रेलियन बेसिन है। और यहाँ से जब हम और नॉर्थ में चलते हैं तो ये काकोस बेसिन है और यहाँ पे ये वाटन बेसिन है और ये बिल्कुल बीच में यहाँ पे क्रोजेट बेसिन है। और अगर हम इंडियन ओशन के आइलैंड्स की बात करें तो अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन के कंपैरिजन में यहाँ पे आइलैंड्स जो हैं वो कम पाए जाते हैं। और इसके जो कुछ आइलैंड्स हैं उनको महाद्वीपों का ही टुकड़ा माना जाता है, जैसे कि मेडागास्कर को अफ्रीका महाद्वीप का टुकड़ा और श्रीलंका को एशिया महाद्वीप का हिस्सा माना जाता है। और इसी तरह से सकोत्रा, जंजीबार और कोमोरो आइलैंड्स जो हैं उनको भी
और सेशेल्स आइलैंड्स को भी महाद्वीपों का ही हिस्सा माना जाता है। और यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप में जो हैं वो बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं, और जो अराकान युमा की जो समुद्र से बाहर निकली हुई श्रेणियाँ हैं उन पे स्थित द्वीप वो माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे द्वीप भी हैं जो सेंट्रल जो रिज है उसकी श्रेणियों के जल से बाहर निकले हुए भागों पे स्थित हैं, और कुछ जो द्वीप हैं वो ज्वालामुखी निर्मित हैं, जैसे कि क्रॉजेट, प्रिंस एडवर्ड, न्यू एम्स्टर्डम एवं सेंट पॉल आइलैंड्स जो हैं वो मेन है इस तरह से। और कुछ जो द्वीप हैं वो कोरल रीफ से बने हुए हैं, जिनमें लक्षद्वीप, मालदीव, अमीरंते, फरकुहर, कोकोस एवं चाकोस आइलैंड हैं वो मेन हैं। और इंडियन ओशन का जो ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे जो सी फ्लोर है वो बहुत ज़्यादा गहरा है, जिससे यहाँ पे जो द्वीप हैं उनका अभाव है प्राय। काकोस द्वीप समूह एवं क्रिसमस आइलैंड्स इसके अपवाद हैं। मेडागास्कर के पूर्व में स्थित मॉरिशस एवं रियूनियन आइलैंड्स जो हैं वो तीव्र ढाल वाले ज्वालामुखी शंकु हैं। और यहाँ इस मैप में हम ये जो सारे आइलैंड्स हैं उनको देख पा रहे हैं। और अगर हम इंडियन ओशन के महासागरीय गर्त यानी डीप्स के बारे में बात करें तो इंडियन ओशन का जो फ्लोर है उसका जो टोटल एरिया है उसका 60% जो भाग है वो अगाध सागरीय मैदान यानी बेसिन्स जो हैं उनका बना हुआ है। इसकी वजह से यहाँ पे जो डीप्स हैं वो बहुत कम मिलते हैं, लेकिन इनमें भी जावा द्वीप के सहारे जो सुंडा गर्त 7,450 मीटर गहरा है। और मार्जिनल सीज़ की अगर हम बात करें इंडियन ओशन में तो लाल सागर, फारस की खाड़ी, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर जो हैं ये मुख्य इसके तटवर्ती समुद्र हैं।